जी। गया है। और ये जो अपने जो मुझे जड़त्व के जो 7 आवरण है, जी। वो 7 आवरण के बाहर चला गया। ये आवरण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका उसको प्राण शक्ति बाहर की लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण हो जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे इस धरती पर आ सकता है और जा सकता है। धरती पे आ सकता, जा सकता नहीं, ऐसे धरती जैसे ब्रह्मांड कहीं बना सकता है वो। हाँ, ये अच्छा तुम इसकी एक सांस से एक ब्रह्मांड बन सकता है, इतनी शक्ति रहती है उसमें। तो महाराज जी क्या अपने हिंदुस्तान में जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म ऋषि जो संत रहे हैं, क्या हाँ, ये उसी पावर तक पहुँच गए हाँ, थे? उसी पावर तक 6 मुक्ति में से कहीं न कहीं ये है, जी, 6 मुक्ति। जी। क्या कौन-कौन सी हैं महाराज जी 6 मुक्तियाँ? तो ये 6 मुक्ति जैसे सायुज्य मुक्ति, साहिल्य मुक्ति, ऐसी ये 6 नाम है इसके, हुँ, आखिरी ये कैवल्य मुक्ति आती। तो ये जो 4 जो मुक्ति है, जी ये महाराज। भगवान का जैसा सेवक बनना है, जी, जी, जी। भगवान का जैसा महाराज हाँ, जी, 4 महीने कार्तिक पूर्णिमा तक। तो गुरु पूर्णिमा से आप गुरु सिर्फ़ जल पूर्णिमा ले वो ले रहे हैं, दूध ले दूध रहे बस, हैं। हाँ, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम को बस, बस। और कोई आहार नहीं, कोई आहार नहीं। फलाहार भी नहीं? नहीं, 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 ये जैसा ये नमक हो गया, मिर्ची हो गई, हुँ, इससे जो सृष्टि के गुण ज़्यादा और मुझे अपने को तंग करते। तो अच्छा। अपन गुणातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए मैं जी, सिर्फ शुद्ध आहार यानी दूध देता हूँ। दूध अविकारी है, बाकी सब अनाज विकार है इसमें, कुछ परसेंट विकार है इसमें। अच्छा। हाँ, तो बस यही भगवान की यही भजन, भगवान भक्ति और ये भक्ति अपना भक्ति और तुम्हारे जैसे के साथ बैठना उठना, बाकी संग जो है वो त्याग देना बस। सत्संग का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान रूप है उसका संग करो। जी महाराज जी। गधे के संग को थोड़ी सत्संग चलिए कहा गया। आपने इस लायक समझा महाराज जी। जी हाँ, कृपा रहे भगवान की महाराज जी सबके का ऊपर। आत्मज्ञान और सार तत्व ज्ञान का हम वीडियो महाराज जी के पास बहुत अच्छा ज्ञान है। हनुमान जी सरकार का ये मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी सरकार के स्थान पर महाराज जी 6 महीने करीब से रह रहे हैं ना? हाँ? 6 महीने से लगभग रह रहे हैं। यहाँ पे हो 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो हाँ, गए। मैं 1 फरवरी से हूँ यहाँ पे। अच्छा, फरवरी से हैं। 1 फरवरी से। हाँ, इधर महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और इधर निवास है जहाँ पर थोड़ी बहुत सामान है। और महाराज जी अब भोजन प्रसाद बनाते नहीं हैं क्योंकि वो दूध आहार पर हैं। तो आप लोग अभी सार तत्व ज्ञान का ये सत्संग सुनेंगे। बहुत ही अद्भुत सत्संग है, बड़ा अद्वितीय है। ऐसे महात्मा बहुत कम मिलते हैं। इस ज्ञान को आप लोग सुनेंगे तो आपको मानव जीवन का महत्व समझ में आएगा और मानव जीवन क्यों मिला है उसका महत्व समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। महाराज जी, जी हम हाँ, पहले भी आपके पास एक बार आए जी हुए हाँ, थे। हम पहले दर्शकों के लिए आपका नाम जानना चाहेंगे महाराज जी। हाँ। मेरा नाम विठोबा मारुति शहाने। बिठोवा मारुति सहाने। हाँ, महाराष्ट्र। जी, हाँ, इससे पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र था। हाँ, अब हाँ, महाराष्ट्र में रहता था। मेरे जन्मस्थली जी, नागपुर है, जैसे नागपुर जिला। अच्छा नागपुर। नागपुर में, खास प्रॉपर नागपुर में, उत्तर जी, नागपुर में। ये संत जीवन में भ्रमण कब से स्टार्ट किया है गुरुजी? कितने साल हो गए होंगे ये लगभग? मैंने 2002 से चालू कर दिया है। मतलब 23 साल हो गए। हाँ, पहले मैं गवर्नमेंट ड्यूटी में था, अच्छा, नागपुर गवर्नमेंट मिल स्कीम में, अच्छा जी। महाराष्ट्र शासन में जी, जी, ड्यूटी करता था। लेकिन मेरे मन में ऐसा आया जी, कि भौतिक जिंदगी से आदमी को कुछ लाभ तो नहीं होता, जी, आखिरी मैंने इसके तत्व निकाले। जी, क्या इंसान आखिरी क्या कर सकता है? जी, अंबानी जैसा पैसा आ जाए अपने पास, जी, कोई राष्ट्रपति का पद मिल जाए, जी गुरुजी। आखिरी जीवन में क्या मिल सकता है इससे? जी, तो मैंने जीवन में देखा इससे मिलने वाले जो भोग है, जी, और भोग के जो मैंने विचार जब किया, जी। तो वो तो नरक के तरफ लेके जाने वाले हैं सब। और क्यों? भोगों से आदमी को कभी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं मिलती। सत्य। तो ये जीवन में मुझे चलाता कौन है? ये सब ब्रह्मांड कौन चलाता है? जी, आज तक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने भी मुझे सब इसका मुझे अनुभव किया, जी, लेकिन उनको अनुभव पूरा नहीं हुआ। जी। ये जो सृष्टि जो चलाता है या प्रकृति को जो मुझे संचालन कर रहा है। संचालन कर रहा है, ये 3 गुण होते हैं सृष्टि के, जी, और ये सृष्टि में निर्माण होती है तीनों गुण। जी, ये प्रकृति के होते हैं जी, 3 गुण। जी, लेकिन उसको जानने वाला जो साक्षी है, जी, उसको ही मुझे ज्ञान बोला जाता है, जी, जो इसको जानता हो। जी, जैसे अपन ने सब कारखाना तैयार कर लिया, चालू करंट भी चालू हो गया उसमें, मशीनरी भी है, मुझे सद भी है, तद भी है, जी, और अक्षर ब्रह्म की यानी कारखाने की भी स्थापना हो गई। जी। लेकिन उसको जानता कौन है? सही। उसको जानने वाला जीव होता है। जी,
जीव जो होता उसे चलाएगा जो उसे चलाएगा, चलाएगा और वहीं से फिर अध्यात्म चालू हो जाता है। वहीं से अध्यात्म हाँ, चालू 3 गुण जो होते हैं जी वहीं से फिर यहाँ तक आए कि फिर जी वहां से अध्यात्म चालू जी होता है। 3 गुण किसके हैं? तो 3 गुण जो है जी भौतिक जड़ता के हैं। जी भौतिक जड़ता के 3 गुण होते, और जी उसको जो मुझे देखने वाला है, उसका जो साक्षी है, जो नित्य रहता है, जी जिसको अपन बोलते हैं मौत नहीं, वो आत्म रूप जो है वो साक्षी दृष्टा है उसका। आत्मा आत्मा, आत्मा दृष्टा है, जी देखने आत्मा वाला दृष्टा है, और जीव सृष्टा है। सृष्टा यानी सृष्टि की रचना करने वाला। जी और जीव जो होता है जब सृष्टि में आता है तो 3 गुण में से एक गुण को धारण करता है। वो किस गुण को बोलिए? किस गुण को मैं बताता है, जैसे 3 गुण होते हैं, जी तामस, राजस और सतगुण। जी तो जब वो तामस गुण में रहता ना, जी तो राजस गुण और सत्व गुण का वो अपमान कर देता है, जी उसका सम्मान नहीं करता है, जी जी तो फिर वो तामस गुण में चला जाता है। जी जिसको तामस गुण में रहते रहते जैसे वो मुझे बोर हो गया, इसमें कुछ मिला नहीं, जी तो फिर वो तामस गुण को अलग कर देता है। जी सत्व गुण को जानता नहीं तो वो राजस गुण में आता है। जी फिर राजस गुण के भी विकार देखने के बाद जिसको मार्ग लग जाता है, ब्रह्मा जी का प्रकाश मिल जाता है, जी तो वो फिर क्या करता है, क्या राजस गुण में भी उसको कोई मुझे चैन नहीं मिलता है, तो वो जी सत्व गुण में आता है। जी और अच्छा सत्व गुण जो है भगवान से जुड़ता है, जी सत्व गुण। महाराज जी एक छोटा सा सवाल हाँ आपसे बताओ, करूंगा पूछो पूछो। कि आत्मज्ञान हाँ, और तत्व ज्ञान ये हाँ। दोनों एक ही हैं? आत्मज्ञान का मतलब है जो आत्मा है वो अनंत है, जी और वो खंडित नहीं है। जी आत्मा खंडित नहीं है, जी जीव स्वतंत्र है, जी आत्मा खंडित नहीं है। जीव और आत्मा अलग अलग हैं? हाँ, जीव और आत्मा दोनों एक ही है। जी जैसे इंसान होता है, तुम मनुष्य हो, जी लेकिन तुमने कुछ धारण किया है ज्ञान, जी वकीली का धारण किया है तो वकील बन जाते हो। जी जी जैसे तुमने मुझे जैसा इंजीनियर का ज्ञान लिया तो इंजीनियर बन जाते जी हो। तो अक्षर ब्रह्म की जो मुझे महिमा जो है, वो जी अक्षर ब्रह्म की महिमा को जो जानता है वही विष्णु है, जी और जो अक्षर ब्रह्म है वो शिव है। जी और शिव जो है वो प्रकाश रूप है। जी ज्ञान होने से वो प्रकाश रूप है, जी प्रकाश रूप है, और उसको प्राप्त करने के लिए विष्णु के सिवा उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो विष्णु चेतना है, जी जिसको जीव बोलते हैं वो चेतना है। जी तो ये विष्णु भगवान का ही ये सारा संसार है। जी जो मुझे प्रकृति में जो अष्टक रूप जो तैयार होता है, अष्टक 8 तत्व का 8 जिन्हें चक्र भी बोलते हैं। चक्र, 7 चक्र जो शरीर में होते हैं वो अलग है। जी वो 7 चक्र जो है ये जी सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं। जी जी मूलाधार, अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, जी कंठ चक्र, जी ज्ञान चक्र और जी सहस्त्राचार चक्र, ऐसे 7 चक्र जो होते हैं, जी वो जीव जिसमें भ्रमण करता है वो मार्ग है, वो जी सुषुम्ना नाड़ी यानी। जी जी लेकिन जो अपना जो आत्मा जो है, जी वो आत्मा 8 तत्व से बनता है। 8 तत्व से 8 तत्व से बनता है। वो 5 पंचभूत होते हैं उसमें, हम्म मन, बुद्धि और चेतना, जी ऐसे मिला के वो 8 तत्वों की जी म्हणजे अपरा अष्टक बन जाता है। जी और उसी में ही प्रभु प्रकाश रूप पे अवतरित होके गर्भ उसमें प्रवेश होता है, और वही गर्भ जब प्रकट होगा तो जी वही भगवान का प्रकाश है। वो इन 8 तत्वों से जीव आत्मा बनती है, जीवात्मा बनती उसमें है। भगवान प्रवेश हाँ, तो करते वो हैं। पराशक्ति है भगवान की, जी और ये 8 तत्व अपराशक्ति है। जी परा और अपरा, तो पराशक्ति जो है वो जी बीज है, और अपराशक्ति जो है वो योनि है, भगवान की योनि है। और वो अष्टक में जब परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित होता है तो वो सत्व ज्ञान से वो अष्टक प्रभावित होता है, और उसमें ज्योति स्वरूप म्हणजे वो 8 ही तत्व के सार होते हैं उसमें। 8 चीजों के गुण पाए जाते हैं। हाँ, 8 तत्वों के गुण पाए जाते हैं उसमें। पृथ्वी, जल, आकाश हाँ और हाँ हाँ हाँ, वायु, इन सब के, और वो जो सबके। 3 चीजें आपने और हाँ, बताई, मन, बुद्धि और चेतना, मन, बुद्धि और ऐसे चेतना। 8 तत्व का जो अष्टक होता है उसमें जी प्रभु का प्रकाशित होते हैं प्रभु। जी तो जैसे तुम मुझे अभ्यास करोगे, जैसा अक्षर ब्रह्म का जैसा जैसा ज्ञान तुम्हें प्रकट होगा, जी गुरु जी, तो ये जो जीव है यही ब्रह्म है। यही परमात्मा है, हाँ, यही सब कुछ है। परमात्मा अलग है, ये जी ब्रह्म है। ब्रह्म है। जीव ब्रह्म है, जी लेकिन वो माया के साथ जुड़ने से उसे जीव कहा गया है, उसकी संज्ञा बदल गई है। उसे ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप का भान ही नहीं है। स्वरूप का ज्ञान नहीं है,
और ये स्वरूप काय को बोलते हैं, बहुत सारे म्हणजे भक्तों को भी मालूम नहीं है। जी रूप और स्वरूप अलग होता है। स्वरूप यानी इसको चलाने वाला, जी और रूप यानी जिसके अंदर वो चल रहा है। तो शरीर एक क्षेत्र है तुम्हारा, जी तो अष्टक एक परमात्मा का क्षेत्र हो जाता, और परमात्मा उसमें क्षेत्रज्ञ रूप में प्रवेश करते और हैं, उसी में भ्रमण और करता उसी रहता। में भ्रमण करते हैं, और उसी से सारी म्हणजे ये चलाते हैं। जी अब तुम बोलोगे आत्मा तो एक है, जी लेकिन अनंत लोगों को कैसा वो ठाव देता है? ये एक प्रश्न आता है अपने बिल्कुल पास, बिल्कुल आता आता है, क्या नहीं? बिल्कुल तो आता। देखो अक्षर ये एक है, क अच्छा अक्षर एक है, जी लेकिन सारी दुनिया को क अक्षर उपयोग में आता क्या नहीं आता? आता है आता ना, अक्षर आता एक ही है। बिल्कुल ना है। वो टूटता ना फूटता, और जी ना अक्षर का कुछ कम होता। तुमने ज्ञान लिया क का, तो कोई कम हुआ क्या? नहीं हुआ। उसने लिया तो कम हुआ क्या? नहीं तो ऐसे जो अक्षर रूप जो है जी वो देवता है, और परम अक्षर जो है वो परमात्मा है। परम अक्षर परमात्मा है। परम अक्षर है ओम। जी तो ओम में भी दो भाग है। ये जी आज तक कोई नहीं जान सकता ओम क्या है। तो ओ का मतलब होता है परमात्मा, जी और म का अर्थ होता है उसमें प्रकट हुआ जीव। मकार जो होता है वो जीव होता है, मकार जीव होता है। तो ये जीव जो है वही फिर सारे सृष्टि को चलाता है। और वो कैसे चलाता है? उसके पास शस्त्र है, तीन तत्व। जी म्हणजे मन सत्व बुद्धि और कर्म। नहीं, सत, राजस और तामस। अच्छा गुण। हाँ, तो कोई यदि दैत्य मिल गया तो उसके साथ लड़ाई हो जाएगी अपनी। जी तो अपने को तामस गुण का भी म्हणजे उपाय होना, तामस गुण मिला तो उसको मिटाने का उपाय होना, जी राजस गुण मिला तो उसको भी बाहर निकलने का तरीका होना। जी सत्व गुण भी मोह रूपी है, जी उसमें अहंकार प्रकट होता है। जी राजस गुण में लोभ प्रकट होता है, तो माया पकड़ लेती तुम्हें। और तामस गुण में म्हणजे आदमी जो है ना वो भ्रम पैदा होता। तो तामस गुण में जो जीव रहता है वो कीट धूम म्हणजे वृक्ष वगैरह इसमें चला जाता, फिर इसमें चला जाता। राजस जो जीव है उसने यदि सत्कर्म किए है तो पुण्यशील लोगों के इसमें वो जन्म लेगा, या जी म्हणजे अवैध कर्म किए है तो ऐसा गोर गरीब घराने में खाने के लिए मोहताज है, ऐसे भी घर में पैदा होते। जी और सत्वगुणी वाले उसके यदि कोई काम बिगड़ गया तो पुनर्जन्म लेके फिर से उसको सुधारता, और पहले पुण्य के सहारे वो जी जीता है। उसके लिए उसको परिवार और अपने जो सृष्टि का जो मुझे सानिध्य है वो उसको अति सुंदर लाभ होता है उसका, सत्व गुण वाले को। बिल्कुल और ये तीनों गुणों से परमात्मा अलग है, वो गुणातीत अवस्था में रहता है। तो जो साधु तीनों गुणों को जान लेता है और तीनों गुणों में देखता कि इसमें कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो गुणातीत अवस्था में चला जाता है। तो गुणातीत अवस्था ही यानी परमात्मा के साथ एकता करने वाली है। परमात्मा और गुणातीत अवस्था वाला साधु एक समान होता है, उसमें कोई। अबोध बालक के जैसा हो जाना। हाँ हाँ, बालक के जैसा हो जाना। तो अपने में जो अभी जो अपने अष्टक में जो प्रकाश है वो प्रतीति मात्र है, प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा गुरुजी एक हाँ चीज़ मैंने इस आपके सत्संग से समझी हाँ कि जब तक इंसान के अंदर लोभ, क्रोध और मोह हाँ हाँ। तीनों चीज़ें हैं तब तक वो परमात्मा से नहीं जुड़ नहीं नहीं सकता। जुड़ सकता। देखो जीव के 6 गुण होते हैं, जी, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। मद मोह और मत्सर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जी, ये 6 गुण होते हैं। जी, जब तुम ये ज्ञान में आ जाते हैं स्वरूप ज्ञान में, जी, तो स्वरूप ज्ञान के म्हणजे गुण बदल जाते हैं फिर। वो जी, रूप ज्ञान के म्हणजे सृष्टि के जड़त्व के गुण हैं। तो फिर परमात्मा तुम्हें म्हणजे योग रूप यदि तुम आओगे, तो योग में जब तुम्हें गुरु जब शिव जी से मिला देगा, शिव जी की पहचान करा देगा, तो जी, शिव जी जब प्रसन्न हो गए और उसकी कृपा प्रसादी मिलेगी तुम्हें, तो 6 तुम्हें सत्व गुण प्राप्त होते। जी, तो 6 गुण है वो शम दम तितिक्षा उपरति भगवान प्रणिधा और मोक्ष की इच्छा। यहाँ मोक्ष। मत्सर पैदा होता जी। जड़त्व में, वहाँ मोक्ष की इच्छा। अच्छा गुरुजी एक और बड़ा सवाल आपसे हाँ हाँ पूछता हूँ। हाँ। मोक्ष और मुक्ति अलग-अलग हैं? मोक्ष और मुक्ति एक ही है। जी, मोक्ष का मतलब है वो मुक्ति, जो 6 प्रकार की मुक्ति होती है। जी, तो 6 प्रकार के मुक्ति का जो ज्ञान है जी। और वो ज्ञान को मोक्ष कहा जाता है। नहीं गुरुजी हमने जैसे सुना है हम्म, कि मोक्ष वो कहलाता है कि अपने ईश्वर की आराधना करना और ईश्वर के धाम जाना, हाँ, वो मोक्ष है। वो मोक्ष और है। इन तीनों मतलब लोकों से बाहर जाना वो मुक्ति है। जहाँ से आया तो है। देखो, तो जी, ये जो भाग होते हैं ना, मोक्ष के 6 भाग हुए। जी गुरुजी।
6 भागों में जैसे 4 भाग है, जी, तो वो अपने ईश्वर के सानिध्य में आते हैं। जी, 5वां भाग भी सानिध्य में आता है, जी, लेकिन 6वां भाग जो है कैवल्य मुक्ति जो है, जी, वो परम मुक्ति है, उससे कोई किसी की लेन-देन नहीं, वो जी। ब्रह्म पद में आसीन हो जाता है वो जीव। ब्रह्म पद में आसीन हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम ब्रह्मज्ञानी संतों के और तो आत्मज्ञानी यानी वो संतों के पूरा बीच ब्रह्म हो गया वो, वो संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण। वो फिर इस 84 से बाहर चला गया। 84 से बाहर चला गया जी। है। और ये जो अपने जो मुझे जड़त्व के जो 7 आवरण है, जी, वो 7 आवरण के बाहर चला गया। ये आवरण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका उसको प्राण शक्ति बाहर की लेने की कोई जरूरत नहीं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण हो जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे इस धरती पर आ सकता है और जा सकता है। धरती पे आ सकता, जा सकता नहीं, ऐसे धरती जैसे ब्रह्मांड कहीं बना सकता है वो। हाँ, ये अच्छा तो इसके एक सांस से एक ब्रह्मांड बन सकता है, इतनी शक्ति रहती है उसमें। तो महाराज जी क्या अपने हिंदुस्तान में जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म ऋषि जो संत रहे हैं, क्या हाँ, ये उसी पावर तक पहुँच गए हाँ, थे? उसी पावर तक 6 मुक्ति में से कहीं ना कहीं ये है। जी, 6 मुक्ति। जी। क्या कौन-कौन सी हैं महाराज जी 6 मुक्तियाँ? तो ये 6 मुक्ति जैसे सायुज्य मुक्ति, साहिल्य मुक्ति, ऐसी ये 6 नाम है इसके, हुँ, आखिरी ये कैवल्य मुक्ति आती है। तो ये जो 4 जो मुक्ति है, जी ये महाराज। भगवान का जैसा सेवक बनना है, जी, जी, जी। भगवान का जैसा यानी मित्र बनना है। जी, तो दूसरा यानी भगवान का कोई रिश्तेदार बन के उनके पास जाना है। जी, तो ये जो अपने को जो मुक्ति मिलती, ये जी। जो मुक्ति रहती है दबाव में रहती है। हुँ, दबाव में रहती है क्या, उनके अनुसार चलना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा जी मिले तो ब्रह्मा जी के अनुसार चलना पड़ेगा, विष्णु जी मिले तो उनके तत्व को धारण करना पड़ेगा। विष्णु राजस गुण के है, ब्रह्मा सत्व गुण के है, शिव जी मिला तो वो तामस गुण के है, उनके साथ अपने को व्यवहार करना पड़ेगा। और जो गुणातीत हो जाता, तो ये पांचों मैंने मुक्ति को छोड़ देता, परम मुक्ति कैवल्य मुक्ति में वो चला जाता फिर। महाराज जी एक सामान्य मनुष्य को ये हाँ, हमने संतों के पास आकर जाना महाराज हाँ, जी, हाँ, कि सामान्य मनुष्य को सिर्फ 2 चीज़ पता होती है, हाँ, कि मैं यदि पाप करूँगा तो मैं नर्क जाऊँगा, हाँ। पुण्य करूँगा तो मैं स्वर्ग तो जाऊँगा। पाप और पुण्य क्या होते इसके अर्थ नहीं जानते हो। क्या होते हैं महाराज तो जी? पाप का मतलब है जो जड़त्व को धारण किया हुआ है, तो जड़त्व आज नहीं कल टूट जाएगा, वो निकल जाएगा और तुम उसको साथ में रख नहीं सकते, क्योंकि तुम प्रकाश रूप हो और वो जड़ रूप है। तो जी, तुम प्रकाश रूप होने से सिर्फ उसको देख सकते हो, उसको मुझे अपने साथ नहीं रख सकते। शरीर को। मुझे शरीर को बोलो या कोई भी जड़ तत्व को, या शरीर के निमित्त से तुमने किसी से जैसा अपना संबंध जुड़ा लिया, जैसा सोना चांदी पैसा घर जमीन, परिवार ये हाँ सब। परिवार, तो ये आत्मा आत्मा के जो आड़ बंधन होते, तो आड़ बंधन टूटे बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो ये आड़ बंधन तोड़ना पड़ता अपने को। जी, तो आड़ बंधन में जो प्रकृति होती है, जी, उसका म्हणजे अभाव रहता है। तो उसके अभाव से ये आत्मा को बंधन में डाल देते हैं वो, ये 3 गुण के कारण। जी, और ये 3 गुण जब तक ये सृष्टि में है, ये 3 गुण कोई उसके होते नहीं, वो जीव के नहीं होते। जी, लेकिन जीव जहाँ प्रकृति में होता है, वहाँ की सृष्टि जो होती है, और सृष्टि का जो प्रभाव जो उसके ऊपर आता है, जी वो महाराज। प्रभाव के कारण वो गुण को धारण करता है। वाह! और इसको ही बोलते हैं स्वभाव, जो अपने को जो उस मूल माहौल स्वभाव। का उस पर असर पड़ता है उसी हाँ, को स्वभाव बोलते तो हैं। नहीं, जो मूल स्वभाव है, वो जी, परम परमात्मा का स्वभाव है। जी महाराज जी। और मूल स्वभाव घर छोड़ के एक कुभाव है। जी, संसारी लोगों को स्वभाव का ज्ञान ही नहीं, वो कुभाव में जीते। कुभाव का मतलब है कर्म ज्ञान। जी, कर्म ज्ञान का भाव उसके अंदर रहता, कर्म ज्ञान का। जी महाराज। बाकी मोक्ष ज्ञान का नहीं रहता, मुक्ति का नहीं रहता। जी, तो मुक्ति का ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है, तो फिर ये भौतिक तत्व उसके यानी शुल्लक से लगते, राई के समान धरती लगती है हमें। पूरी धरती यदि कोई हीरे मोती की सजा के देगा, तो हम बोलते नहीं भैया, ये हम रख भी नहीं सकते, इसका उपयोग भी नहीं कर सकते, ये जीवों के लिए बना हुआ क्षेत्र है। वाह! और शरीर भी ऐसा एक क्षेत्र है, और शरीर में जो प्रकाश रूप से परमात्मा रहता है, वो क्षेत्रज्ञ है। महाराज जी एक छोटा-सा सवाल और आपसे हाँ, करूँगा। करो ना। आपके पास ज्ञान का भंडार है और मैं जब पहली बार आपका सत्संग किया था हाँ, हाँ। और आपका यदि हम सालों तक सत्संग चलाएँ तो मुझे लगता है सवाल हमारे ना खत्म होंगे ना आपका ज्ञान की कोई सीमा नहीं, क्योंकि आपसे बहुत कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है। हाँ, और इसीलिए मैं आज फिर से आपके पास आया था, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही अच्छा ज्ञान है और ये सामान्य मनुष्य की समझ से बाहर है ये ज्ञान।
और यदि इसे समझ लिया तो वो इंसान भी सामान्य देखो, नहीं रह मैं तुम्हें जाएगा। इसके ऊपर एक बात बोलता हूँ, सामान्य इंसान को इतना ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। जी महाराज जी। अपनी नवधा भक्ति में कहा है जी क्या, प्रथम भगवती सतसंग प्रकाशा। जी तुम सत्व के साथ रहेंगे, सभी तो पंत प्रधान नहीं बनेंगे, लेकिन तुम उसको साथ दो ना, तुम उसको साथ दो, उसके गट में रहो, उसकी जो भी जरूरत है वो पूरी करो, तुम्हारे सहाय में जो भी कोई बनता वो करो उसके लिए, तो उनके भी कार्य बढ़ेंगे और तुम उसके म्हणजे प्रेरक हो जाओगे, है क्या बिल्कुल नहीं। और तुम एक की कोई ये सत्ता नहीं है और एक कोई जीव ये सत्ता नहीं चला सकता। एक बीज यदि यहाँ निकाला तो उसकी क्या वैल्यू है। सारे बीज एकत्र होते हैं और सारे बीज जब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं तो संसार जीने लगता है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब फसल तो तैयार होती है, एक, सब आहार हाँ, बनता है। एक की कोई यहाँ परवाह नहीं है, जी इसीलिए तुमको एक की परवाह नहीं है करके पकड़ना किसको। तो ये बाकी जो है ये भी म्हणजे कहाँ से आए कहाँ जाने वाले इसका तुम्हें पता नहीं, करके वो परमात्मा को पकड़ लो। परमात्मा को एक बार जैसे पक्ष को पकड़ लिया तुमने, कोई आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं, जी पक्ष को पकड़ लिया और पक्ष में तुमने काम किया तो जी वहां तुम्हारा नाम रोशन हो जाओगा। बिल्कुल जब तक तुम दूसरे के सहारे हो तब तक तुम बुद्धू रहोगे, और जब तक तुम खुद ज्ञानी बनोगे और यहाँ पे क्या है क्या नहीं ये देखते रहोगे। इसीलिए सबसे पहले मौन बहुत जरूरी होता है। मौन जो आदमी करता है वही हर जगह प्रवेश करता है। ये मुक्ति वाचा जो है ना, यही अपनी मुझे मालूम कर देता कि ये आ गया भैया, ये हो गया, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। ये मुक्ति भाषा निकलने से तुम्हारे सारे पन खत्म हो जाते हैं और दूसरा उसका उद्देश्य प्राप्त कर लेता है तुम्हारा। इसीलिए अपना जो ज्ञान है किसी को बताना ही नहीं, शांत रहना चाहिए जहाँ पे भी कोई ऐसा प्रसंग आए तो। जी और महाराज। वहाँ धीरे धीरे चुप रहते हुए उनका सब देख लेना सुनना चाहिए, चाहिए। सुनना चाहिए, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे तुम अंधे होके वहां चले गए, तुमको दिख रहा है सब, लेकिन तुम अंधे होके चले जाओ, वो बोलेंगे ये तो अंधा है, तुम्हारे सामने सारे काले धंधे करेगा वो, और तुम देखते रहोगे। फिर उसको मालूम हो जाएगा कि ये तो देखने वाला है, तो वो घबरा जाएगा फिर तुमको। वो तो तुमको इतना घबरा जाएगा कि जो पुलिस को नहीं घबराता वो उतना तुमको घबरा जाएगा, क्योंकि तुम उसके साक्षी बन गए, उसके कर्मों के, तुम उसके कर्मों के साक्षी बन गए। इसीलिए तुमको सबसे पहले सत्संग की बहुत जरूरत होती है। सत्संग के प्रभाव से ही तुम म्हणजे प्रकाशित होके उठ जाओगे। सबको इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो ऐसी साधना कर रहा है उसको तुम मदद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्त को तो मैं मदद करता हूँ, लेकिन भगवान आत्मरूप है। तो आत्मा का स्वभाव क्या होता है, वो सब जानने वाला है लेकिन करता कुछ नहीं। वो सब जानता है लेकिन करता कुछ नहीं। तो करने के लिए उसने कहा है कि जब मैं अवनी पे अवतरित होता हूँ तभी ये क्रिया करता हूँ, यानी अष्टक में जब मैं प्रवेश करता हूँ तो अष्टक रूप से मेरे क्रिया करने लग जाते हैं। 5 भौतिक तत्व है और 3 म्हणजे आध्यात्मिक तत्व है, ऐसे मिलके 8 तत्वों के द्वारा मैं सारे संसार का संचालन करता हूँ। जब प्रभु अष्टक में समाते हैं तब फिर वो उसका कर्म करते कर्म करते हैं, कर्म करना हाँ, आरंभ तो करते हैं। उसे ही भगवान का जन्म कहा जाता है। अभी तक किसी को मालूम नहीं कि भगवान कैसे जन्म लेते, वो भगवान का जन्म है। जैसे स्त्री के जन्म में जैसा पुरुष जैसा गर्भ स्थापित करता है, वैसा परमात्मा तुम्हारे हृदय रूपी अष्टक में अपना प्रकाश रूपी बीज डाल के वो तुम्हारा जो हृदय है वो परमात्मा की योनि, वो परमात्मा का गर्भ है एक किस्म से। गर्भ उसमें धारण होता है प्रकाश रूप से, और वो प्रकाश रूप से धारण होके वो योग रूप में कर्म करता है फिर। गुरुजी एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ। हाँ, ये जो ज्ञान है वो गुरुजी से आपने प्राप्त किया। मेरे सबसे बड़े गुरु जी यानी भगवत गीता है। अच्छा, आपने ये भगवत गीता से प्राप्त। भगवत गीता से प्राप्त होता है ये ज्ञान। आपके गुरु तो होंगे महाराज जी। मेरे गुरु भी है, लेकिन मेरे गुरु अभी मैं उनका नाम बताना मुझे मेरे को अच्छा नहीं लगता। जी और गुरु की बदनामी अपने मुंह से सुनना ये भी बात ठीक नहीं। पिता गुरु पति ये चाहे अपने कैसे भी हो, जी लेकिन उसकी अपन बदनामी नहीं कर सकते, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। जी तो ऐसे तत्व से हम चलते हैं जी। और गुरु जी का नाम हम म्हणजे थोड़ा म्हणजे अंदर करके रखते हैं, लेकिन अपने हृदय में उसी का नाम तो ये रखते हैं। ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हाँ, हुआ तो था और हाँ, गीता तो से। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, प्रकाश उनका है जी और बुद्धि हमारी है। जी। तो वाह। हमने वो बुद्धि अपनी चलाई चालाकी से, जी चालाकी से चलाई। जैसे संसार ये लोग चालाकी करते हैं ना, जी वैसे हमको भी चालाकी करना पड़ता है। एक ही जगह बैठे रहोगे, किसी ने बैठ बोला तो तुम तो बुद्धू बन जाओगे। जी जी
उसका उद्देश्य जानना चाहिए। ये कर्म का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ होने वाला है जी और हानि क्या होने वाली है। जो हानि होने वाली है उसको तुम जरा संभल के चलो, और जो लाभ होने वाला है उसको धीरज रखो, और जो लाभ होगा वो भी तुम मुझे प्रसाद समझ के सबको बांट दो, वाह, नहीं क्या नहीं। यही मानव क्योंकि जीवन का भगवान ने धर्म कहा है। है क्या, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हृदयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जैसे तुम इस स्वभाव से रहोगे तो तुम्हारी जो बुद्धि है उसको प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी, भाई तुम्हारी बुद्धि जो है प्रकाशित हो जाएगी। बिल्कुल। बुद्धि जब प्रकाशित हो जाएगी तो मन के ऊपर काबिज करेगी, मन को काबिज करेगी, और मन को काबिज करके मन अपने कार्य में रहेगा, तो उसको यानी चेतना जो है उसकी शुद्ध चेतना प्राप्त होगी, जो ईश्वरीय चेतना है। वही भ्रम उसके सारे मिट जाएंगे अपने मन के, जी और भ्रम मिट गए क्या, सारा यानी परमात्मा ही परमात्मा है, भ्रम है तब तक संसार है, भ्रम मिट गए क्या, परमात्मा ही है। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल हाँ छोटा सा, क्या बिना जैसे हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में हर हाँ जगह हाँ गुरु को ही सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। हाँ, गुरु को सबसे ऊपर स्थान बिना है। गुरु के कोई मुक्ति नहीं पा सकता। बिना गुरु के मुक्ति नहीं पा सकता, लेकिन ये स्थूल शरीर जो गुरु का होता है वो नहीं है। जी वो यदि गुरु होते तो उसको बालपन से भी कोई गुरु कर लेता। बिल्कुल। गुरु जो है परमात्मा का प्रकाश उसके अंदर प्रकाशित हुआ है। जी जो उनके परमात्मा अंदर ज्ञान है ज्ञान है वो गुरु वो है। हाँ, और वो जो ज्ञान होता है, जी ये ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, ये परंपरागत ज्ञान है वो, और परंपरागत ज्ञान की धारा उसको प्राप्त हो गई है, जी उसको धृति बोलते हैं। जी। तो उसको धृति उसने धारण कर ली। नहीं गुरुजी, क्या है यही इसी पर एक और सवाल है हाँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे लोग किताबों से, हाँ यूट्यूब के माध्यम से हाँ क्रियाएं, हाँ चक्र जागरण की क्रियाएं, कुंडलिनी जागरण की क्रियाएं, हाँ ये सब कुछ अपने से सीख रहे हैं। हाँ हाँ। और क्या बिना गुरु के मार्गदर्शन के इन्हें इन्हें सीख कर और परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, उसमें एक भेद होता है, जी जो अपनी जो मुश्किलें है वो छुड़ाएगा कौन अपनी, बिल्कुल। वो मुश्किलें छुड़ाने के लिए गुरु होते हैं। जी लेकिन वो गुरु की बात अभी बहुत दिन हो गए, वो निकल गई। जी अभी के तो गुरु देखते हैं कि इनके पास कितना माल है और कितना मिलेगा मुझे, और कितनी मैं अय्याशी करूंगा इसके भरोसे। ऐसे बिल्कुल। गुरु आज के जमाने में पैदा हुए। कोई औरत यदि गई तो उसकी छीना झपटी चालू हो जाती, पैसे वाला गया तो छीना झपटी चालू हो जाती। इसीलिए भगवत गीता ये परम भगवान कृष्ण का ज्ञान है, और इसमें यदि तुम ज्ञानी नहीं बन सकते तो फिर तुम्हारा ज्ञान निरर्थक है। क्योंकि ये अपने भगवत गीता कोई ऐसी लिखाने वाली की ऋषि मुनियों की नहीं है, ये भगवान की वाणी है। और भगवान जो है वो आत्मा है, कृष्ण आत्मा है, अक्षर रूप, और जिसको बताया है वो जीव है, अर्जुन जीव है। तो जीव और ब्रह्म की एकता कैसी होती, यही भगवत गीता का सार तत्व है। जीव और आत्मा की म्हणजे एकता कर लेना। जीव अलग जब तक फटक रहा तब तक उसका यानी अमरत्व नहीं है। जी जब तक वो आत्मा को जानता नहीं तब जी तक वो स्थिर नहीं होता। जी और जीव मरता नहीं, और जीव मरता भी नहीं, और वो जीव जो है फिर मूर्छा अवस्था में आ जाता है। जब अपना प्राण निकलता है तो जीव मूर्छा अवस्था में रहता है। जो साधु रहते हैं उनके 3 घंटा तक मूर्छा अवस्था रहती है, और जो बाकी जीव मरते उनकी मूर्छा अवस्था कई दिनों तक चलती। फिर अच्छा उसके बाद जागरण है, जब तक उनका पाप है तब तक वो वहीं पे पड़ा रहता है, जीव कहीं जाता नहीं। और जीव जो है, तुम बोलेंगे जीव कहाँ है, मेरे शरीर में है। तुम्हारे शरीर में जीव आते और चले जाते। जीव एक ही नहीं है तुम्हारे शरीर में चलाने वाला, असंख्य जीव दिन भरे में आते और वो निकल जाते अपने अपने कार्य करके। वो शरीर एक क्षेत्र है, और ये जो बाकी जो है तुम्हारा जो एक तत्व है, ये हृदय है तुम्हारा, मतलब ये है मन है, बुद्धि है, चेतना है, ये तत्व है। जी तो तत्व में कोई सतरूप है और कोई ततरूप है। ततरूप यानी एक कंपनी जैसी है, और दूसरा जो है उसमें अनाज जो डालते अपन कच्चा वो है। तो जैसे जो तुम अनाज खाते हैं उसके सहारे जीव प्रकट होता है तुम्हारे, वाह उसी में जीव रहता है अनाज में। और अनाज खाते तुम उसमें जीव रहता है, पानी पीते हो उसमें जीव रहता है, सांस लेते हो उसमें जीव रहता है। ये अलग अलग टाइप के अलग अलग जीव होते हैं। और भगवान के पास 3 तत्व है, जी जल, वायु और अग्नि। जी तो ये 3 तत्व नहीं है, तत्व एक ही है, जल। जल तत्व ही है भगवान के पास। ये सब म्हणजे ब्रह्मांड
के बनाने के लिए, सृष्टि घड़ाने के लिए एक ही तत्व है जल। लेकिन जल ही 3 तत्वों का रूप लेता है। जल ही भाप बन के वायु बन जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। फिर वो जब चैतन्य में आ जाता है तो प्रकाश ऑक्सीजन है तुम्हारा, प्रकाश में ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल। प्रकाशित करने वाले जो तत्व है हाइड्रोजन को, वो ऑक्सीजन है। जी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रकाशित कर लेता है, और हाइड्रोजन जो है वो कैचअप करने वाला होता है उसकी ऊर्जा को, ऑक्सीजन की। जी। तो इसीलिए अपन जो ओम बोलते हैं ना, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे है ना, ऐसे ही तत्व अपने शरीर में है। इसी को अणु परमाणु में भी कुछ लोग हाँ, अणु समझते हैं। परमाणु में तो परमात्मा परमाणु रूप है और जीव अनुरूप है। जी। जीव अनुरूप होने से जीव आत्मा रूप है, और आत्मा के एक अंश में जो प्रकाश होता है वो परमाणु, इसको केंद्रक बोलते हैं अपन। जी। तो न्यूट्रॉन के अंदर होता, प्रकट होता है, न्यूट्रॉन से प्रकट होता है। न्यूट्रॉन माया है। हाइड्रोजन जो है वो केंद्रक है, और उसके बाद भी उसमें कार्बन प्रकट होता है, जो अमीट होता है, उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती। जी। वो कार्बन प्रकट होता है, और वो मुख्य जीव है, वही ब्रह्म है। वाह। तो ब्रह्म जो होता है 3 तत्वों का ये सारभूत होता है। शिव जी की शक्ति, विष्णु जी की शक्ति और ब्रह्मा जी की शक्ति। जी। तो ये तीनों अलग अलग न होते हुए एक ही है, लेकिन अभ्यास करने के लिए इसके 3 विभाग किए हैं। जी। हाँ, म्हणजे शिव जो है वो आत्मा रूप है, जी। विष्णु जो है वो जी। जीव रूप है, जी। यानी चेतना रूप, और ब्रह्म जो है इसका प्रकाश रूप है। वाह। प्रकाश उसका, प्रकाश जो है वो ब्रह्म है, तो उसी से ही तो प्रकट हुआ ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए विष्णु को ब्रह्मा का बाप कहा गया है, और विष्णु जो है शिव जी का भक्त कहा गया है। म्हणजे वो आत्मा, जीव जब आत्मा के शरण में जाएगा जी। तो आत्मा ही गुरु है, बिल्कुल, आत्मा ही गुरु है। तो बिल्कुल। आत्मा की शरण में जाना है अपने को, और जो आत्मा, ऐसे तो अपन कहीं मिल नहीं अच्छा महाराज सकती। जी, आत्मा आती कहाँ से है? हाँ, आत्मा कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, आत्मा स्थिर है, स्थाणु है, उसको स्थाणु बोलते हैं। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो अगम लोक से आती है और फिर वापस अगम लोक नहीं 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 नहीं, वो जीव आता है, जी। जीव आता है, आत्मा नहीं आती। जी। जैसे तुम धरती पे रह रहे हो, जी। तुम्हारा एक मकान है, जी। मेरा भी मकान है, उसके जी। बाद एक सिटी है, दूसरी भी सिटी है। जी। तो जैसी धरती जैसी, म्हणजे मर्यादा के अंदर अखंड है, पूरी जी। अखंड नहीं है, मर्यादा के अंदर अखंड है। और तुमने जो मकान बनाया है, तुम्हारा प्लाट हो गया, इसका मतलब क्या तुमने धरती का क्या खंड किया क्या? नहीं। नहीं, एक ही धरती पे बनाया। जी। मेरा भी घर उसी पे बना है, तुम्हारा भी घर उसी पे बना बिल्कुल। है क्या नहीं? वो भी सिटी उसी में बनी, वो भी सिटी उसी में बनी। वैसे आत्मा से जो चेतना जो प्रकट होती, वो अहंकार प्राप्त कर लेती वो, और वो अपने को स्वतंत्र मानने लग जाती मानने लगती है उसी का अंश। है उसी का अंश। इसीलिए भगवान कहता है कि जीव तो मेरा अंश है। बिल्कुल। तो ये जिसके समझ में आ जाता है तो फिर वो स्थिर हो जाता है, जिसके समझ में नहीं आता वो भ्रम में कुछ भी बोलते रहता, कुछ भी समझते रहता। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक चीज हमने सुनी हाँ कि इन 3 लोक होते हैं, जैसे हाँ हाँ ये स्वर्गलोक, हाँ नर्कलोक, स्वर्गलोक, और जो देवताओं के लोग होते हैं, हाँ गौलोक और शिवलोक हम्म, और ब्रह्मलोक, हाँ हाँ। इनसे भी ऊपर लोक होते हैं? देखो, शिव यानी आखिरी है, जी। शिव आखिरी है। जी। तो अपने ये 7 पूरी नीचे भी है, 7 पूरी ऊपर भी है। जी। तल, अतल, वितल, तलातल, महातल, ऐसे पाताल तक जाती है। जी। वैसे ऊपर की, ऊपर में भी तप लोग है, ऐसे जो होते हैं ना, वो 7 पूरी ऊपर है। अच्छा। और मध्य में जीव है। जी। तो ये मध्य में जीव ये है क्या, इसको जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तो ये सब जानना है इनको, और कहाँ जाना है अपने को इसका, तो अपने को उर्दू में जाना है, उर्दू में। जहाँ ऋषि लोग मुनि लोग जो रहते हैं, जी। उनके ठिकाने है आकाश में। ये जी। जो शरीर होता है, फिर प्रकाश रूप शरीर होता है करके अपने को दिखता नहीं। जी। ये प्रकाश रूप जब शरीर, ये जो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, फिर अपना जी। स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है जीव का, तो फिर जब परमात्मा के पास जाता है तो उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको फिर शरीर मिलता है उसी तरह का। जी। इसीलिए लोग बोलते हैं, ये वैज्ञानिक जो बोलते हैं हम चांद के ऊपर, तो वही कहीं दिखा तो नहीं हमको। अरे तुमको देखने के लिए आँख होना चाहिए। तीसरी आँख का मतलब क्या होता है
ये आत्म तत्व का ज्ञान का अनुभव जिसको बोलते हैं। जी और अनुभव जब प्रकाशित होता है जी तो तब अपन देख सकते हैं, जी नहीं तो नहीं देख सकते ऐसे आंखों से, क्योंकि सारा ब्रह्मांड वीर्य रूप है। ये जी सारा ब्रह्मांड वीर्य रूप है, जी और वीर्य ही वो आत्मा का बीज है। वीर्य ही वो आत्मा का बीज है। वीर्य के अंदर जो परमाणु होते हैं, प्रकाश के अंदर परमाणु होते हैं। प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश नहीं है, सूर्य प्रकाश है जड़ प्रकाश है। जो मुझे आत्मा का प्रकाश यानी अपना अनुभव का एक प्रकाश होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे दिल्ली देख सकते हो प्रकाश से, अभी के अभी बिल्कुल तुम बिल्कुल। अपने घर में देख सकते हो, अलमारी में देख सकते हो प्रकाश से। वो तीसरी आंख का प्रकाश है, दिव्य दृष्टि जिसे बोलते दिव्य हैं। दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि अनुभव से प्रकट होती है, तो तुमको इसीलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। जी और तुम्हारे इसमें एक भी ज्ञानी हो गया है धरती पे, तो भी धरती को पूरा म्हणजे मोक्ष तक पहुंचा सकता है वो सारे जीवों को। सबको ऐसा अभ्यास कर, ये जब बातें तुम समझोगे तो तुम्हारा दान फलित होगा। नहीं तो दान भी तीन प्रकार का होता है। एक अहंकार से दीदी मैं वो करके एलवे क्या ये कहता, अरे मेरे को करोड़ों रुपए मिल गए तो चलो थोड़े से अभी तुम्हारे तुम जी इसमें तो सब बोल रहे हैं अभी अध्यात्म में क्या 12% दान कर दिया धर्म में तो तुम्हारा दान म्हणजे मुक्त हो जाएगा का पाप का दान मुक्त हो जाएगा। यानी वो गुंडे बदमाश को चढ़ावा नहीं मिलता कि इससे, और गुंडे बदमाशी करो 12% यहाँ ला के दो और तुम्हारा धन मुक्त हो जाएगा। ये तो म्हणजे तुम्हारी बदमाशी फैलाने के तत्व हो गए। तो 12% देना है भगवान को, लेकिन कैसा देना है? मेहनत की कमाई से देना है। अपनी मेहनत की कमाई मेहनत का। की कमाई से, मेहनत के इसीलिए बोलते मेहनत का 1 रुपया भी फलित है। लेकिन ऐसा रुपया लेने वाला आज गुरु भी कहाँ मिलेगा तुम्हें? वो तो बोलेगा मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसको चेला बना था, मैं तेरे को क्या बनाऊं? है क्या नहीं? बिल्कुल सत्य है। गुरुजी आज ये जो आपका बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान और लोगों का बहुत इच्छा थी, उन्होंने समझा था आपके ज्ञान को। तो इस ज्ञान को हम अभी फिर आएँगे कभी, फिर हाँ, आपका हाँ। बनाएँगे तुम और जब इसको हम आओगे ना धीरे-धीरे अब तो हम मैं जाति का बताऊंगा तुम्हें। ब्राह्मण कोई पैदा ही नहीं हुआ है धरती पे, जी, वैश्य कभी पैदा ही नहीं हुआ, ना शूद्र हुआ ना क्षत्रिय हुआ। जी, ये सब मन की भावना है, जी। ये स्वभाव के विभाग है। ये